हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं आज एनवायरनमेंट ऑफ बैक्टीरिया। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में मुझे भी याद नहीं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए भाई। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था हम लोगों ने किया था, जैसे आपका जियोथर्मल ख़त्म कर दिया था कि जियोथर्मल क्या है, कि भाई धरती के नीचे से जो पानी की भाप निकलती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? पर जीवाणुओं का पर्यावरण, यानी कि एनवायरनमेंट ऑफ बैक्टीरिया। तो देखिए, बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि हमें वो दिखाई भी नहीं देते, लेकिन पृथ्वी के लगभग हर पर्यावरण में आपको बैक्टीरिया मिलेगा, यानी कि जीवाणु देखने को मिलेंगे। चाहे वो आपकी एयर हो, आपका वाटर हो, आपकी सोइल हो, यहाँ तक कि हमारी बॉडी में भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। तो बैक्टीरिया अगर बात करो तो बैक्टीरिया कैसा होता है? बैक्टीरिया ना वैसे सिंगल सेल्ड होता है। अगर ये वैसे साइंस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझ लो बैक्टीरिया कैसा होता है। बैक्टीरिया होता है आपका सिंगल सेल्ड। कैसा होता है? हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है? सेल्स के जोड़ जोड़ से ही बनी है, सेल जिसको हम कोशिका बोलते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होता है? सिंगल सेल्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं एक कोशिकीय। क्या होता है? बैक्टीरिया एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, यानी कि सिंगल सेल्ड एक जीव होता है, सूक्ष्म जीव, जो अनुकूल पर्यावरण मिलने पर तेजी से वृद्धि करता है, तेजी के साथ बढ़ता है। ये क्या होता है? हमारा बैक्टीरिया होता है। अगर हम बैक्टीरिया का अपने एनवायरनमेंट से बात करें तो वे सभी, चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे आपका केमिकल हो, या कोई भी आपका बायोलॉजिकल, कोई भी परिस्थिति हो जिसमें बैक्टीरिया जीवित रहते हैं, बढ़ते हैं और प्रजनन करते हैं, हर जगह बैक्टीरिया प्रजनन करते हैं। तो बैक्टीरिया का वो पर्यावरण कहलाता है जहाँ बैक्टीरिया पनपता है, जहाँ बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, वो सब क्या होता है? बैक्टीरिया का पर्यावरण होता है। ठीक है, यानी कि आपके जीवाणुओं का पर्यावरण होता है। बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं? जैसे आपके सोइल में अगर बैक्टीरिया है तो क्या होता है? मिट्टी क्या है? बैक्टीरिया का सबसे बड़ा घर लगा लो। सबसे बड़ा घर क्या होती है? आपकी मिट्टी होती है। और जो आपकी बैक्टीरिया है, यही क्या करते हैं भाई? मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राइजोबियम हो गया। राइजोबियम क्या करता है भाई? जो हमारे दलहनी पौधे हैं उनको नाइट्रोजन पहुंचाता है उन तक। और आपका जैसे नाइट्रोसोमनस होता है, वो क्या होता है? आपका जो नाइट्रोजन साइकिल होता है उसमें काम करता है। अगर बैक्टीरिया ना हो तो मिट्टी भी आपकी क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अब बैक्टीरिया। ठीक है। जीवाणु, यानी कि जो आपका बैक्टीरिया है, ये एक सूक्ष्म जीव है जो हर प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, गर्म झरनों से लेकर बर्फीले क्षेत्रों तक, यानी कि और शरीर के अंदर तक क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। इनका पर्यावरण दो प्रकार से समझा जाता है, चाहे आप उसको भौतिक लगा लो, चाहे आप उसका जैविक परिस्थितियों में लगा लो, यानी कि जीवों से संबंध लगा लो या अजैविक परिस्थितियों में लगा लो। ठीक है। मैंने बताया था ना कि कहाँ कहाँ होता है बैक्टीरिया? हर जगह होता है, चाहे आपका वो भौतिक परिस्थितियां हो या रासायनिक परिस्थितियां हो या आपकी जैविक परिस्थितियां हो, हर जगह आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया पृथ्वी की सबसे अनुकूलनीय जीवों में से एक है। वे लगभग आपको हर जगह मिलेंगे, सामान्य से लेकर अत्यधिक कठिन, यानी कि जो एक्सट्रीम हमारा एनवायरनमेंट होता है उसमें भी होता है। यानी कि हर जगह एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया होता है। आपने कभी नोटिस किया हो? मैं तो बहुत नोटिस करती हूँ। जब भी बाहर धूप में बैठेंगे, कहीं पे बैठेंगे, तो आंखों को थोड़ा सा बंद करोगे, हल्की हल्की आंखें खोलोगे, तो आपको आंखों के आगे ना ऐसे हल्के हल्के से, जैसे रोए से नहीं होते, ऐसे रोए से एयर में दिखेंगे। वो सब क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। पृथ्वी पर बैक्टीरिया की अनुमति की संख्या लगभग कितनी होती है? अगर हम बात करें तो ये होती है 2 × 10⁻30, यानी कि इतने बैक्टीरिया है जो जैव मंडल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम सोइल की बात करें तो 1 ग्राम मिट्टी में आपको अरबों बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। ये जैविक पदार्थों का अपघटन करते हैं। जैविक पदार्थों का अपघटन कैसा बनाते हैं? उसको खाद बना देते हैं, ये सोच लो। ठीक है। खाद बनाना, जैसे देखो हम पत्ते वगैरह या ऑर्गेनिक खाद बनाते तो कैसे बनाते हैं? उनको गला सड़ाकर, ताकि उनके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शराब को कैसे बनाते हो? बैक्टीरिया पैदा करके ही तो शराब बनती है ना। तो मिट्टी में भी कैसे होते हैं? अरबों बैक्टीरिया होते हैं। ये जैविक पदार्थों का अपघटन करते हैं।
और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और पोषक तत्वों का चक्रण करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, जैसे राइजोबियम करता है, राइजोबियम करता है ये काम, ठीक है। जो आपकी दाल की जितने पौधे होते हैं इनमें क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और एक जैसे आपका होता है जो निट्रोसोमोनस होता है, निट्रोसोमोनस होता है, ये क्या होता है, ये नाइट्रोजन साइकिल होती है, चक्कर होता है। देखो आपको देखा होगा एयर में, मिट्टी में तो खैर ऐसे ही बनते हैं, पर अगर आप कभी ध्यान दोगे तो एयर में भी आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स, आपको ऐसे ऐसी चीजें दिखेगी बनती हुई, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये हमारे बैक्टीरियाज होते हैं। कैसे होते हैं, ये बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। अगर बैक्टीरिया ना हो ना तो मिट्टी बिल्कुल बंजर हो जाएगी, कुछ भी नहीं पैदा होगा। फिर देखो जैसे अगर हम जल का पर्यावरण की बात करें, वाटर एनवायरनमेंट की बात करें, तो जैसे मीठे पानी और जो हमारा समुद्र का पानी होता है, दोनों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ रोगों को फैलाते हैं और कुछ लाभकारी भी होते हैं। अच्छे गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं, अच्छी चीज देंगे, और बैड बैक्टीरिया क्या होंगे भाई, आपको फूड पॉइजनिंग का रीजन दे देंगे, पेट खराब कर देंगे आपका। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लगाओ तो एक बैक्टीरिया होता है वाइब्रियो कोलेरियो, क्या होता है, वाइब्रियो कोलेरा। जो ये वाइब्रियो कोलेरा होता है ये क्या करता है, यही तो आपका हैजा करता है। हैजा क्या होता है, कोलेरिया तो हैजा होता है। तो ये जो आपका बैक्टीरिया है वाइब्रियो, ये क्या करता है, आपको हैजा देता है। क्या देता है, हैजा करता है, ठीक है। कहीं भी मिल सकता है, झील में भी, नदी में भी, तालाब में भी, ठीक है। तो पानी, महासागरों, झीलों, नदियों में प्रचुर मात्रा में आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। ये पोषक चक्रण में भूमिका निभाते हैं और सतहों पर बायोफिल्म बनाते हैं। कैसे फिल्म बनाते हैं, बायोफिल्म बनाते हैं। देखो ऐसे, ये मैं कहती ना, रोए से टाइप के दिखते हैं। आप ट्राई करना, आज तक आपने अगर ट्राई नहीं किया तो। फिर अगर हम वायु के पर्यावरण की बात करें, हवा में आपका बैक्टीरिया कैसा होता है, देखो बैक्टीरिया हवा के हर धूल कण के साथ उड़ते हैं। जैसे आपको छींक आ रही है, खांसी, इन सब से आपके बैक्टीरिया ही फैलते हैं। और बैक्टीरिया फैलने से क्या होता है, खांसी छींक से, जैसे आपका टीबी हो गया, ठीक है, आपका फ्लू हो गया, ये सब किससे, यही तो चीज है जो बैक्टीरिया फैलाते हैं। अब जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, ठीक है भाई, दूसरे को लग जाता है। आपका कोरोना था, छींकने से दूसरे को लग रहा है, ये सब क्या था, बैक्टीरिया ही तो था। ये हवा में बैक्टीरिया तैरते रहते हैं और मिट्टी, पानी या मानव स्रोतों से आते हैं। जीवों के अंदर और बाहर, जैसे मानव की आंत के अंदर होते हैं, स्किन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, पौधों की जड़ों में सहजीवी या कमेंसल के रूप में रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखो जैसे ये कह रहे हैं ना, जीवों के अंदर और बाहर, और मानव की आंत में, त्वचा में, पौधों की जड़ों में सहजीवी या कमेंसल के रूप में रहते हैं। आप देखो जैसे कुछ बैक्टीरिया तो आपके अच्छे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया आपके खराब होते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ आपकी बॉडी को लाभ पहुंचाते हैं, कुछ आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब कुछ तो लाभ भी पहुंचाते हैं। हम कहते हैं ना एंटीबैक्टीरियल चल रही है, एंटीबैक्टीरियल दी है डॉक्टर ने, मेडिसिन दी है, वो एंटीबैक्टीरियल दी है। क्यों, क्योंकि हमारे जो गुड बैक्टीरिया थे वो काम नहीं करते, बैड बैक्टीरिया अपना काम करते हैं। बैड बैक्टीरिया को मारने के लिए फिर क्या चलता है, आपका 3 दिन का कोर्स चलता है, ठीक है। तो देखो जैसे आपका कौन सा, जैसे लैक्टोबैसिलस, अगर हम मानव आंत की बात करें तो आंत में पाचन में मदद कौन सा करता है, जो आपका लैक्टोबैसिलस होता है, जो दही में बनता है, ठीक है, ठीक है। जो ये लैक्टोबैसिलस क्या काम करता है, आंत में पाचन में मदद करता है मनुष्य की में। जैसे मान लो टीबी हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बोल देते हैं टीबी को। इसके लिए कौन सा आपका बैक्टीरिया होता है, टीबी के लिए, टीबी के लिए आपका बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम होता है, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलस कोएलिसिस, ट्यूबर कोएलिसिस। ये क्या होता है, ये टीबी, जिस आदमी को टीबी होगी वो इस बैक्टीरिया से ही उसको टीबी होती है, ठीक है। हम बैक्टीरिया को ये नहीं कह सकते कि बैक्टीरिया हमारा दुश्मन ही है। बैक्टीरिया हमारा अच्छा दोस्त भी है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अगर हम एनवायरमेंटल की बात करें तो देखो, जिसको हम बोलते हैं चरम पर्यावरण, यानी कि एक्सट्रीमोफाइल्स बोल देते हैं इसको, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट बोल देते हैं। कई बैक्टीरिया जो होते हैं आपके कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे थर्मोफाइलस, जो ये थर्मोफाइलस आपका बैक्टीरिया है, ये एनवायरनमेंट ज़्यादा गर्म हो, ज़्यादा गर्म में
कौन सा वायरस मिलता है, कौन सा वायरस नहीं, बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया मिलता है, थर्मोफाइलस, हाइपर थर्मोफाइलस। ठीक है, ये क्या होते हैं, जैसे आपके जो गर्म झरने होते हैं या भूतापीय वेंट्स होते हैं, इनमें ये पाए जाते हैं। देखो जैसे ये रहा, ये क्या है आपका, एक जियोथर्मल वो है, ठीक है, जियोथर्मल वेंट्स है, ये गर्म पानी का झरना है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, कौन सा वायरस मिलता है, क्वेश्चन आ जाएगा कि ये बताओ कि गर्म पानी के झरनों में कौन सा बैक्टीरिया मिलता है, तो हम क्या कह देंगे, थर्मोफाइल्स मिलता है। कौन सा मिलता है, थर्मोफाइल्स या हाइपर थर्मोफाइल्स मिलता है। अगर बात करें कि भाई ठंडे पर्यावरण में मिलता है आपको साइकोफाइल्स, कौन सा मिलता है, साइक्रोफाइल्स मिलता है। कौन सा मिलता है, साइक्रोफाइल्स मिलता है, यानी कि जो आपकी आर्कटिक बर्फ है या अंटार्कटिका की बर्फ है, ठीक है, या आपके जो जितने भी आपके ग्लेशियर हैं वहां पे आपको कौन सा बैक्टीरिया देखने को मिलता है, साइक्रोफाइल्स देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है, साइक्रोफाइल्स। अगर थर्मोफाइल्स की भी आपको इंग्लिश चाहिए तो लो, थर्मोफाइल्स। ठीक है, थर्मोफाइल्स कहाँ मिलता है, गर्म पानी के झरनों में मिलता है। और साइकोफ्राइस कहाँ मिलता है, साइक्रोफ्राइस आपको कहाँ मिलता है, आपको ग्लेशियर में मिलता है, यानी कि बर्फ में आपको कौन सा मिलता है, साइक्रोफाइलस मिलता है। अगर बात करें उच्च नमक की, यानी कि नमक, अधिक नमक हो, जैसे आपका सी, समुद्र में, ठीक है, ओशंस में आपको कौन सा मिलता है, हेलोफाइल्स मिलता है। कौन सा मिलता है, हेलोफाइल्स। ठीक है, डेड सी जैसे नमकीन पानी में आपको कौन सा मिलता है, हेलोफाइलस मिलता है। तो हम अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद करो अच्छे से, गर्म झरनों में कौन सा मिलता है, थर्मोफाइल्स मिलता है। ठीक है, और आपको कोल्ड एनवायरनमेंट में कौन सा मिलता है, साइक्रोफाइल्स मिलता है। और जहाँ पे आपकी सैलिनिटी ज़्यादा हो, सी वाटर हो, नमकीन पानी हो, वहाँ पर कौन सा मिलता है, हेलोफाइल्स बैक्टीरिया आपको देखने को मिलता है। देखो, और अम्लीय और क्षारीय, जो आपका एसिडिक या सैलिनिटी है वहाँ कौन सा मिलता है, एसिडोफाइलस और एल्केलोफाइलस। ठीक है, एल्काइन फाइल्स कह दो इसको, एसिड फाइल्स कह दो। अम्लीय खाद्यान्न जल और सोडा झीलों में हमें कौन सा मिलता है, एसिडोफाइल्स और एल्केलोफाइलस बैक्टीरिया मिलता है। इन चीज़ों को याद रखना। और जो उच्च दबाव वाले होते हैं उनको, जैसे समुद्र की खाइयों के अंदर जो मिलते हैं, वहाँ पे आपको कौन सा मिलता है, पाइजोफाइल्स। पाइजोफाइल्स बैक्टीरिया कहाँ पे मिलता है, समुद्र की खाइयों में मिलता है। एसिडोफाइलस कहाँ मिलता है, जहाँ अम्लीय क्षमता ज़्यादा हो, अम्लीय खाद्यान्न जैसे। और एल्केलोफाइलस कहाँ मिलता है, जहाँ आपका क्षारीय हो, सैलिनिटी हो। उच्च नमक का कहाँ मिलता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, होलोफाइल्स होता है। ठीक है, गर्म झरने वाला कौन सा होता है, थर्मोफाइल्स होता है। देखो, थर्मामीटर से याद रख लो, उच्च तापमान। ठीक है, होलोफाइल्स जहाँ नमक ज़्यादा हो। ठीक है, साइकोफाइलाइस। ठीक है, साइक्रोफाइल्स कहाँ मिलता है, जहाँ अत्यधिक ठंड हो, ध्रुवीय क्षेत्र हो हमारे। ये अनुकूल बैक्टीरिया को अद्वितीय एंजाइम्स या स्पोर्स जैसी सुरक्षा प्रदान करते हैं। बैक्टीरिया न केवल जीवित रहते हैं बल्कि अपघटन करते रहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण और प्रदूषित स्थलों पर बायो रेमेडिएशंस जैसे आवश्यक परिस्थिति क्रियाओं को चलाते हैं। उनकी विविधता उन्हें पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक बनाती है। ठीक है, जैसे अब बात करते हैं हम एक्सट्रीमोफाइलस के अनुकूल। एक्सट्रीमोफाइलस क्या होता है, जो हमारे पर्यावरण के आपके ज़्यादा लेवल पे बैक्टीरिया मिलते हैं उनकी बात होती है। ठीक है, अडेप्टेशन ऑफ एक्सट्रीमोफाइलस क्या होता है, एक्सट्रीमोफाइलस को हम कह देते हैं चरम प्रिय जीव। ऐसे सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से बैक्टीरिया और अक्रिया हैं जो अत्यधिक कठिन पर्यावरणीय स्थितियों में भी जीवित रहते हैं। जैसे गर्म पानी के झरने में जीवित रहता है आपका थर्मोफाइल्स। ठीक है, बर्फ में रहता है आपका कौन सा, साइकोफाइल्स। ठीक है, नमक में कौन सा रहता है, हेलोफाइल्स। ये सब क्या है, जो बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। ठीक है, ये अनुकूलन उन्हें सामान्य जीवों के लिए असंभव स्थितियों में करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये अनुकूलन आणविक, सेलुलर और जैव रासायनिक स्तर पर होते हैं। अगर अब हम बात करें मुख्य प्रकार से और उनके अडेप्टेशन की बात करें, तो जैसे थर्मोफाइल्स या आपको कह दें हाइपर थर्मोफाइल्स क्या होते हैं, गर्मी प्रेमी होते हैं, तभी तो गर्म पानी के झरनों में होते हैं।
ठीक है, जैसे गर्म झरने, हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो गए आपके, जहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है 122 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वहाँ पे अडेप्टेशन करने के लिए क्या करते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, एंजाइम्स, गर्म स्थिर हो गया, हीट स्टेबल्स बोलते हैं, वो होते हैं। ठीक है, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया या सेचुरेटेड फैटी एसिड हो गया, इथर लिंकेज हो गया, जैसे आपके अर्किया में होता है। डीएनए को स्थिर रखने के लिए एक विशेष प्रोटीन होता है, कौन सा, आपका थर्मोफाइल्स। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना अच्छे से। ठीक है, अगर अब हम बात करें नेक्स्ट कौन सा है, साइकोफाइल्स, यानी कि जो ठंडे एरियाज में होते हैं बैक्टीरिया, जैसे आपकी आर्कटिक बर्फ होगी, अंटार्कटिक की झीलें होगी, गहरे समुद्र हो गए, वहाँ हमें कौन सा मिलता है, साइक्रोफाइल्स मिलता है। अनुकूलन अडेप्टेशन क्या करते हैं, ये जो आपके एंजाइम्स होते हैं कम तापमान वाले, कम टेम्परेचर वाले, वहाँ पर ये सक्रिय रहते हैं। और मेम्ब्रेन में अनसेचुएटेड फैटी एसिड तरल रहने के कारण ये जीवित रहते हैं। देखो जैसे ये दिखा रखा आपका ग्लेशियर। ठीक है, फिर जो आपका होलोफाइलस होता है, जो नमक प्रेमी होते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे आपकी डेड सी होगी, ग्रेट सॉल्ट लेक होगी, जैसी उच्च नमक वाली झीलों में ये पाए जाते हैं। इनके अडेप्टेशन की बात करें तो इनके सेल के अंदर क्या होती है, उच्च सांद्रता में संगत सोल्यूट्स होते हैं, यानी कि सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे आपकी पोटेशियम हो गया क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड ये जमा करते हैं, तभी ये जीवित रहते हैं। विशेष प्रोटीन जो नमक में स्थिर रहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये आपके बैक्टीरियाज होते हैं। कभी कभी लाल कैरोनाइड्स पिगमेंटेशन, जैसे सूर्य से सुरक्षा करने के लिए कौन सा होता है, आपका लाल कैरोडिनाइट पिगमेंटेशन होता है। ठीक है, ये सूर्य से सुरक्षा करते हैं ये बैक्टीरियाज हमारी। फिर जैसे आपका एसिडोफाइल्स या एल्केलोफाइल्स हो गया, जो आपका एसिडिक और आपका क्षार प्रेमी होते हैं, यानी कि सैलिनिटी प्रेमी होते हैं। ये क्या काम करते हैं, अम्लीय खाद्यान्न, जो आपका पीएच लेवल होता है, ठीक है, उस, और जैसे अम्लीय खाद्यान्न में आपका पीएच लेवल 0 रखते हैं, और आपका जो सैलिनिटी आपकी झीलें होती हैं, खारे पानी की झीलें होती हैं, उनका पीएच लेवल 12 तक इन्हीं बैक्टीरियाज की वजह से होता है। अगर हम इनके अडेप्टेशन की बात करें तो जो आपका सेल मेम्ब्रेन में, इनके सेल मेम्ब्रेन में, यानी कि बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में प्रोटॉन पंप जो पीएच को संतुलन बनाए रखते हैं, ऐसी चीज होती है। एसिड स्थिर एंजाइम और प्रोटीन होते हैं सेल के अंदर, न्यूट्रल और पीएच को ये बनाए रखते हैं। अगर हम बात करें कि जो एक्स्ट्रा बच गए हमारे, जैसे पाइजोफाइल्स हो गए या रेडियो रेसिस्टेंट एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं, जो उच्च दाब वाले होते हैं, जो समुद्र की गहराई में मिलते हैं, मजबूत सेल वॉल और मेम्ब्रेन्स वाले बैक्टीरिया होते हैं। कुशल डीएनए रिपेयर तंत्र इन्हीं की वजह से होता है। ठीक है, सामान्य स्पोर्स बनाना, जैसे स्पोर्स का काम करना सीखे या कठिन परिस्थितियों में कैसे भी हो ये काम करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके देखो, अब हम बात करें कि अगर हम ऑक्सीजन लेवल की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, इस चीज़ को याद रखना, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के आधार पर अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो आपका कौन सा होता है, एरोबिक होता है, एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि इनको क्या चाहिए, इनको ऑक्सीजन चाहिए। और जो आपका एनारोबिक होता है, एनारोबिक को क्या चाहिए, इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। और जो आपका फैकल्टेटिव एनारोबिक्स होता है, ये क्या होते हैं, इनको ऑक्सीजन हो या ना हो इनको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे आपका आ जाए ई कोली, ये क्या होता है, चाहे इनको ऑक्सीजन मिले या ना मिले, ये होते हैं फैकल्टेटिव एनारोबिल। ठीक है, इसको मैंने लिखा होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो हम कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अजैविक पर्यावरण की बात करें, जो अबायोटिक एनवायरनमेंट ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। फर्स्ट आपका क्या होता है, जैसे टेम्परेचर, तापमान पर जो आपके अधिकांश जीवाणु होते हैं, ये कैसे होते हैं बैक्टीरिया के लिए। अगर हम आवश्यक पर्यावरणीय कारकों की बात करें तो फर्स्ट आपका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, 25 से 45 डिग्री सेल्सियस में ये बढ़ते हैं, यानी कि इनकी ग्रोथ होती है। कई कई जगह आपको 20 to 40 डिग्री सेल्सियस भी मिल जाएगा। ठीक है, उच्च तापमान होना चाहिए, उच्च तापमान में भी ये पल जाते हैं, अत्यधिक ठंड में भी ये पल जाते हैं, गर्म पानी के झरनों, बर्फीली झीलों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे नमी जल में भी पीएच जैसे लगभग पास ही होता है। पोषक तत्वों में भी क्या मिलते हैं, हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की आवश्यकता के हिसाब से करें तो ऑक्सीजन की आवश्यकता के हिसाब से अभी मैंने आपको बताया, जो आपके एरोबिक होते हैं इनको ऑक्सीजन चाहिए, जैसे आपका माइकोबैक्टीरियम होता है।
ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिया माइकोबैक्टीरियम। जीवाणु के 3 प्रकार के होते हैं ऑक्सीजन के हिसाब से, एक होता है आपका एरोबिक, एक होता है एनारोबिक, एक होता है आपका फैक्टेटिव एनारोबिक। तो जो आपका एरोबिक होता है, याद रखना, एरोबिक को चाहिए ऑक्सीजन, एनारोबिक को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। जैसे आपका क्लोस्ट्रीडियम होता है, इसको बोलते हैं हम क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। और जो आपका फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है, फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है, इसको ऑक्सीजन मिले या ना मिले इसको फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपका ई कोएली हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग आपके बैक्टीरियाज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एरोबिक, एनारोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक। एरोबिक को ऑक्सीजन चाहिए होती है, एनारोबिक को ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, और फैकल्टेटिव एनारोबिक को आपको ऑक्सीजन मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि माइकोबैक्टीरियम कौन सा बैक्टीरिया है, हम कह देंगे एरोबिक बैक्टीरिया है जिसको ऑक्सीजन चाहिए। कह दे क्लोस्ट्रीडियम कौन सा बैक्टीरिया होता है, हम कह देंगे एनारोबिक बैक्टीरिया होता है जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए और एरोबिक्स को चाहिए। फिर ये कह दे कि ई कोइली क्या है, ई कोइली क्या है, हम कह देंगे फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है जिसको ऑक्सीजन मिले या ना मिले ये अपनी ग्रोथ करे ही करेगा। फिर बात आ जाए, नेक्स्ट नहीं किया क्या, आगे आगे नहीं किया भाई, इतना ही किया। तो चलो इतना ही रिवाइज कर लो, यही बहुत है। अगर हम बात करें कि भाई इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, बैक्टीरिया के इम्पोर्टेंस की बात और देख लेते हैं हम। अगर हम महत्व की बात करें कि क्या महत्व है पर्यावरण में बैक्टीरिया का, तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन करता है भाई, डिकम्पोजिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपघटन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पौधों को खाना मिलता है, मिट्टी फर्टाइल हुई रहती है। नाइट्रोजन चक्कर हो गया, जैसे आपका महत्व की बात करें तो नाइट्रोजन चक्कर हो गया बैक्टीरिया की वजह से। आपका जो लैक्टोबैसिलस से दही बनता है, दवा बन गई आपकी बैक्टीरिया से, और आपकी जैसे एंटीबायोटिक बनती हैं, आपका जैसे सीवियस ट्रीटमेंट हो गया, और जैसे आप हमारा पर्यावरण संतुलन हो गया। ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं? बैक्टीरिया की वजह से ही हो रहे हैं। जैसे अगर हम डेली यूजेस पे बात करें तो जैसे देखो आपका अपघटन, खाद बनती है अपघटन से, ठीक है, दही जमती है लैक्टोबैसिलस से, गंदगी किसकी वजह से सड़ती है? बैक्टीरिया की वजह से ही सड़ती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया एक सर्वव्यापी जीव है। कैसा जीव है? सर्वव्यापी जीव है। कैसा जीव है भाई? बैक्टीरिया आपका सर्वव्यापी जीव है। बैक्टीरिया से मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लाभकारी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे हानिकारक होते हैं। अगर बैक्टीरिया ही ना हो तो हमारा जो लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र होता है, ये रुक ही जाएगा। तो ये था आज का आपका पर्यावरण में बैक्टीरिया का क्या रोल है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज थोड़ा सा टिपिकल था, आपको वर्डिंग में याद करने में इशू आएगा, पर कोई